जय हिंद। स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पे। आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.2 वास्तविक संख्या क्लास 9वीं का। ठीक है ना। एक्सरसाइज 1.2 बहुत समय के बाद, बहुत इंतजार के बाद बायोलॉजी का हम लोग पहला एगो चैप्टर पढ़ लिए, कोशिका जीवन की मौलिक इकाई। उसको पढ़ने के बाद एक्सरसाइज 1.2 में प्रवेश कर गए हैं। पहला से 8वां तक क्वेश्चन ई वीडियो में आज हम कंप्लीट करेंगे। और अगला वीडियो में होगा 8 मतलब कि 9 से लेकर के 12 तक, 3 गो। ठीक है ना। 1 से 8 तक क्वेश्चन को करते हैं कंप्लीट। चलिए देखते हैं बारी बारी सबको। कुछ बनाएंगे। कहाँ से आएगा अभी? चलो, मक्खी खाली परेशान नहीं करे बस। देखिए एक्सरसाइज 1.2 है ना। एक्सरसाइज 1.2 इसका पहला क्वेश्चन है। इसको बड़ा कर देते हैं कि और अच्छा से नजर आए, काहे कि सब क्वेश्चन है ना ये है नजर आके बनने लायक है ना, एकदम मजेदार, बढ़िया। इधर देखो, रुको ना 2 मिनट खाली। क्या सभी धनात्मक पूर्णांक, सवाल है कि क्या सभी, बट क्या सभी, अरे कहाँ गया रे? क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? जितना जो धनात्मक पूर्णांक है, मतलब कि पूर्णांक संख्या जो इसे रहता है बीच में जीरो, इधर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इधर -1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसमें जो सभी प्लस वाला है ना, सब धनात्मक पूर्णांक का वर्गमूल अपरिमेय होता है। मतलब कि इधर रहेगा, उसका हम वर्गमूल निकालेंगे तो अपरिमेय हो जाएगा? नहीं, अपरिमेय नहीं होता है। यदि नहीं, देखो कह भी दिया, पूछवे किया, कह भी दिया। यदि नहीं तो एगो ऐसा संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। मतलब कि एगो ऐसा संख्या है, हमको से पूछा है कि उसका वर्गमूल के उदाहरण निकालिए, और उदाहरण निकलना चाहिए जो कि एक परिमेय संख्या है। बहुत सारा है। एगो क्या करो, 20 को देंगे हम। 4 ले लीजिए, है ना। 4 के वर्गमूल निकालेंगे तो कितना निकलेगा? 2 निकलेगा। √9 ले लीजिए। √9 के हम वर्गमूल निकालेंगे तो निकलेगा 3। तो ये परिमेय संख्या है ना। तो पहला क्वेश्चन बन गया, उदाहरण इसको दे दिए, कारण दे दिए। अगला पर चलते हैं, इसको मिटा देते हैं। अगला है निम्नलिखित कथनों में सत्य या असत्य को पहचाने। सत्य को पहचाने, सिर्फ सत्य ढूंढना है कि बात कह रहा है सत्य है कि झूठ है। कहता है कि √5 एक परिमेय संख्या है, तो सही बात कह रहा है। बताइए कि √5 एक परिमेय संख्या है? तो नहीं, ये असत्य है, सत्य नहीं है, सत्य नहीं है ना। अब देखिए ये है कि √25 और बटा 169, ये एक परिमेय संख्या है। तो हम जानते हैं कि रूट के अंदर जिसका वर्गमूल निकल गया वो परिमेय संख्या, और नहीं निकला तो अपरिमेय संख्या। इसको निकालेंगे तो 25 के हो जाएगा 5, और 13 और 169 के हो जाएगा 13। तो 5/13 ये एक परिमेय संख्या है ना। तो ये हो जाएगा कथन सत्य। ठीक है, एक सवाल बन गया, सवाल नंबर 2 भी बन गया। चलते हैं अब तीसरा पर। तीसरा है प्रत्येक संख्या जो पूर्णांक नहीं है। प्रत्येक संख्या जो पूर्णांक नहीं है एक अपरिमेय संख्या होता है। इसको समझाइए अब। सब संख्या जो पूर्णांक नहीं है ना। तो पूर्णांक संख्या कौन होता है, सबसे पहले वो जान जाएंगे। देखो पूर्णांक संख्या ऐसे रहता है, यहाँ बीच में जीरो, इधर प्लस वाला 1 2 3 4 5 अनंत तक, -1 -2 -3 -4 इधर है ना। ये रहता है पूर्णांक संख्या। तो बताइए कि प्रत्येक पूर्णांक जो पूर्णांक नहीं है, तो पूर्णांक नहीं है एकरा में तो एगो √2 भी आता है जो पूर्णांक नहीं है, √4 भी आता है जो पूर्णांक नहीं है। पूर्णांक नहीं है, ठीक है ना। एक अपरिमेय संख्या होता है, तो नहीं, गलत बात है। ये असत्य क्वेश्चन है, ये कौन ची है? असत्य है, असत्य है। काहे कि एकरा में अपरिमेय तो कुछ ही मिलेगा, परिमेय भी तो मिल जाएगा। देखिए पूर्णांक नहीं है लेकिन ये परिमेय है। अगर दशमलव वाला ले लेंगे 2.8 ले लेंगे, 2.82 ले लेंगे, ये भी तो हमारा परिमेय है ना, लेकिन पूर्णांक नहीं है। ये भी सवाल बन गया। आगे चलते हैं, समझ में आया कुछ? पूर्णांक नहीं है, ये पूर्णांक नहीं है लेकिन तैयो का है, परिमेय है। चलो चलते हैं अब तीसरा पर। पहला दूसरा तीसरा, किताबें पर हल। रिक्त स्थानों को भरें। 8/27 का दशमलव निरूपण कैसा होगा? शांत किया, शांत। 8/27 है, इसका दशमलव निरूपण कैसा होगा, है ना।
शांत या अनवसानी, ठीक है, अनवसानी माने अशांत। 8/27, देखिए इसको निकालने का एकदम सबसे बढ़िया उपाय इसको क्या करेंगे हम लोग, तोड़ लें गुणनखंड, हर के गुणनखंड। अगर 2 या 5 के रूप में आएगा तो शांत, और नहीं आया तो अशांत। ये निकालेंगे तो 3×9 = 27, 3×3 = 9, है ना, ये हो जाएगा अशांत माने कि अनवसानी। या तो हम लोग इसको भागा भी दे सकते हैं, इसको बैठ के भागा भी दे सकते हैं, 27 से भागा दे सकते हैं 8 में बैठ करके, है कि ना, दशमलव में लेके जाते रहिए। तो भागा देने का क्या मतलब है, सब दिन भागे दे के पहचान ले तो 9 में पढ़ेला काहे आए हैं, है ना। परिमेय संख्या का दशमलव निरूपण होता है या तो, जो परिमेय संख्या है उसका दशमलव निरूपण या तो शांत होता है, या तो शांत होता है, या अशांत भी हो सकता है। लेकिन अशांत भी दो प्रकार के होता है, एगो आवर्ती एगो अनावर्ती। तो जेकरा में अनावर्ती रहता ना है उसको हम लोग अपरिमेय संख्या कहते हैं। देखिए अशांत, अशांत दो प्रकार के, एगो आवर्ती एगो अनावर्ती, अनावर्ती होता है, ठीक है ना। आवर्ती मतलब कि दशमलव में जाला के बाद सेम संख्या आ जाए, सेम संख्या आए, है ना, सेम संख्या आते रहे। और अनावर्ती की दशमलव में घुस गया लेकिन सेम संख्या नहीं आ रहा है, सेम संख्या बार बार नहीं आ रहा है, तो इसको हम कहते हैं अपरिमेय और इसको कहते हैं परिमेय, ठीक है। तो या तो परिमेय संख्या का दशमलव निरूपण शांत होता है या तो आवर्ती होता है, या तो क्या होता है, आवर्ती, आवर्ती होता है, ठीक है ना। क्लियर बात, इसको समझिए, बताए थे हमारे पहला क्लास के थ्योरी वाला क्लास में, है कि नहीं। अब चलिए इसको मिटाते हैं, ब्लू बढ़िया रहेगा। अपरिमेय संख्या का दशमलव निरूपण, हाँ देखिए ये दोनों सेम क्वेश्चन है, ये सेम क्वेश्चन है। कैसे, इस अपरिमेय संख्या कहा तो ये हाँ होता है, ये कहा तो न होता है। तो अपरिमेय संख्या का दशमलव निरूपण न तो शांत होता है और न ही आवर्ती होता है, सेम क्वेश्चन है, समझ लीजिए इसको। अपरिमेय संख्या, परिमेय के परिमेय कर दिया, यहाँ हाँ कह रहा था यहाँ न कह दिया, हो गया, सेम क्वेश्चन है वो। देखिए संख्या रेखा के प्रत्येक बिंदु के संगत खाली स्थान संख्या होता है, जो या तो कुछ भी, है ना। तो जो संख्या रेखा होता है हमारा, संख्या रेखा, उसके प्रत्येक बिंदु के संगत, ऐसे तो बहुत सारा संख्या है, और जितना भी संख्या उस सब के हम लोग क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या। तो संख्या रेखा के प्रत्येक बिंदु के संगत या तो हमारा वास्तविक संख्या होता है ना, काहे कि परिमेय भी है और अपरिमेय भी है। संख्या रेखा पर परिमेय संख्या भी है और अपरिमेय संख्या भी है, काहे कि ओकरा पर √2 भी चढ़ जाएगा, √4 भी चढ़ जाएगा, है ना। तो वास्तविक संख्या सब होता है जो या तो परिमेय है, या तो परिमेय है या तो अपरिमेय है ना। हमारा जो संख्या रेखा है वो प्रत्येक बिंदु, बिंदु का है मतलब, जैसे अगर मान लो यहाँ 0 ले लेंगे, ध्यान देने वाला बात है, 0 यहाँ 1 2 3, तो प्रत्येक बिंदु नहीं हुआ, प्रत्येक बिंदु माने 0 से लेकर के 1 के बीच में जितना है सब, 0.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इतना 0.1 0.2 ऐसे करके आना है यहाँ तक, ठीक है ना। और उतना ही, और सुनिए, इतना ही नहीं और सुनिए, 0.01 0.02 ऐसे करके जाइए 9 तक। इतना ही नहीं, अभी और सुनिए, इधर देखिए, ये तो अभी इतना ही बताएं, 0.001 0.002 प्रत्येक बिंदु अगर कह दिया ना बाबू, तब प्रत्येक बिंदु निकलवे नहीं निकलेगा, निकलने नहीं निकलेगा, ठीक है ना। प्रत्येक बिंदु निकालने पर भी नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि दो गो संख्या के बीच में अनंत परिमेय संख्या या अपरिमेय संख्या होता है, दो गो संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्या या अपरिमेय संख्या होता है। कहाँ से हम निकाल पाएंगे प्रत्येक बिंदु का, बात नहीं। लेकिन जो भी बिंदु है सब तो वास्तविक होगा, ऑब्वियसली हो जाएगा। अब वो तो रहेगा परिमेय, न तो अपरिमेय रहेगा, क्लियर है ना। लास्ट क्वेश्चन है इसका, ये 0 1 परिमेय संख्या है कि या परिमेय संख्या है, 0 1 परिमेय संख्या है कि या परिमेय संख्या है। तो 0 1 परिमेय संख्या होता है, 0 परिमेय संख्या होता है। कैसे, अगर 0 के नीचे हम 1 लगा दें तो ये काट पीट के हमारा 0 ही आ जाएगा, ये हालांकि 0 हमारा परिमेय संख्या है। अगर हम
कोई संख्या के नीचे अगर जीरो लगा दें तो ये मैथ के नियम में नहीं है, मैथ के नियम में नहीं है ना। जीरो एक परिमेय संख्या है। चलिए ये सवाल है जो बन गया, ठीक है ना। इसको करते हैं क्लीन ऑल और चलते हैं अब चौथा नंबर सवाल पर। चौथा नंबर सवाल में चौथा नंबर सवाल 8 तक बनाना है। चौथा है कि मक्खी कहाँ बैठी है भाई? उजरका पर आ रहा सही। चौथा है कि ज्ञात करें चर एक्स वाई जेड आदि में कौन चर परिमेय संख्या को, कौन सा चर है जो अपरिमेय संख्या को निरूपण करता है। मतलब कि x बराबर जो 15 है परिमेय संख्या है क्या अपरिमेय संख्या है, वाई स्क्वायर बराबर 16 है परिमेय संख्या है क्या अपरिमेय संख्या है, जेड स्क्वायर बराबर 0.09 है परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या। ये चीज पूछता है ना। देखिए इसको बनाते हैं, फिर मुंह में पर बना देंगे। इसको बनाने के लिए सबसे पहले हरियर पेन लेके एक्स स्क्वायर बराबर 15 है ना, एक्स स्क्वायर बराबर 15, थोड़ा सा जगह और सवाल सोल्व। एक्स स्क्वायर बराबर 15, ठीक है। एक्स को छोड़ देंगे यहीं, 15 को छोड़ देंगे वहीं, स्क्वायर यहाँ से वहाँ जाएगा तो रूट चढ़ जाएगा। तो हम जानते हैं कि रूट 15 एगो अपरिमेय संख्या है, रूट 15 अपरिमेय संख्या है ना, काहे कि उसका वर्गमूल नहीं निकलता है। वैसे वाई स्क्वायर बराबर 16 है, वाई स्क्वायर बराबर 16 है, तो वाई स्क्वायर बराबर 16, वाई स्क्वायर बराबर 16, वाई छोड़ देंगे यहाँ, 16 छोड़ देंगे वहाँ, वाई बराबर रूट है जो उस तरफ जाएगा तो स्क्वायर, यहाँ स्क्वायर है इधर जाएगा रूट, है ना। वाई बराबर रूट अंडर 16, 16 के वर्गमूल होता है 4, माने कि वाई बराबर 4 जो कि परिमेय संख्या है ना, ये हो जाएगा परिमेय संख्या। तीसरा सवाल है जेड स्क्वायर बराबर 0.09, जेड स्क्वायर बराबर 0.09 है ना, जेड स्क्वायर बराबर 0.09, जेड स्क्वायर बराबर 0.09, जेड को छोड़ देंगे यहाँ, रूट हो जाएगा स्क्वायर के बदले 0.09, इसको सोल्व करेंगे रूट अंडर रह जाएगा। इसको लिख सकते हैं हम कि 9 बटा, जब दशमलव के बदले नीचे 1 और 2 जीरो तो 100, तो 9 के वर्गमूल हो जाएगा 3 और 100 के वर्गमूल हो जाएगा 10, माने कि 3/10 जो कि एक परिमेय संख्या है, 3/10 परिमेय संख्या है, बन गया। खाली परिमेय परिमेय बताना था, थ्योरी जान जाएंगे पूरा सवाल बन जाएगा, सब रहता है आसान आसान थोड़ा बहुत। ये देखेंगे अब, बताइए कि अगला सवाल, बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में से कौन कौन संख्याएं अपरिमेय और कौन संख्याएं अपरिमेय और कौन संख्याएं परिमेय है ना। कौन सा परिमेय है और कौन सा अपरिमेय है। इसको बताने से पहले हम आपको एक बार याद दिला दें लास्ट बार कि अगर कोई भी संख्या रूट के अंदर है, अगर कोई भी संख्या रूट के अंदर है, कोई भी संख्या को रूट के अंदर है और उसका वर्गमूल अगर निकल जाता है, इसका वर्गमूल अगर निकल गया, वर्गमूल निकल गया तो ये हो जाएगा परिमेय संख्या। और अगर वर्गमूल नहीं निकलेगा, नहीं, तो ये हो जाएगा अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। एक थ्योरी और जानिए कि अगर कोई भी संख्या है, अगर कोई भी संख्या है वो दशमलव में है, वो दशमलव में है और जाके अगर रुक गया तब हो जाएगा परिमेय संख्या, ठीक है। अगर कोई संख्या है दशमलव के बाद अगर सेम चीज को दोहरा रहा है, सेम चीज को ऐसे दोहरा रहा है तो ये भी हो जाएगा परिमेय संख्या। अगर कोई संख्या दशमलव में है वो सेम चीज नहीं आ रहा है, कुछ आ जा रहा है तो ये हो जाएगा अपरिमेय संख्या, जिसको हम लोग अनावर्ती भी कहते हैं, अपरिमेय संख्या हो जाएगा, ठीक है ना। यह थ्योरी के दम पर चलते हैं, बनाते हैं अब पूरा सवाल। रूट 47, रूट 47 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, इसका वर्गमूल है जो नहीं निकलेगा, नहीं निकलेगा तो ये हो जाएगा अपरिमेय संख्या। अपरिमेय कैसे लिख दें, अपरिमेय रूट 47, रूट अंडर 19 ये भी हो जाएगा अपरिमेय संख्या। रूट 576, 576 का वर्गमूल कितना होता है जी, 576 के 24, 24 हो जाएगा इसका वर्गमूल, तो ये है परिमेय संख्या, परिमेय संख्या।
1.2323 3 2 फिर 3 ही 3, सिर्फ 3 ही 3 आते जा रहा है। देखिए 3 है जो बार बार दोहरा रहा है, तो ये दोहरा रहा है मतलब कि आवर्ती है। ये क्या है? आवर्ती है, अशांत आवर्ती है ना। और जो आवर्ती रहता है ये होता है परिमेय, आवर्ती होता है परिमेय, ठीक है। अब ये जो है 0.9810 ये दोहरा नहीं रहा है, यहाँ तक आके कट गया, तो कट गया तो हम कहते हैं इसको परिमेय संख्या। कट गया माने कि रुक गया, तो ये शांत हो गया, तो ये हो जाएगा परिमेय संख्या। ये जो है चीज, ये आ रहा है 20 12 20 0 1 फिर 3 को 2 3 को कुछ आते जा रहा है ना, ये को सीक्वेंस में नहीं आ रहा है, कुछ भी आते जा रहा है, तो इसको हम लोग कहेंगे अनावर्ती, अना अशांत अनावर्ती, अनावर्ती। तो ये अनावर्ती है, तो ये हो जाएगा अपरिमेय। यह है कौन सा संख्या? अपरिमेय संख्या। क्लियर? यह है अपरिमेय संख्या। ऐसे ही हमको करके खाली इसको पहचानना था, ठीक है ना। अब चलिए चलते हैं 9वां सवाल पर, 9वां नहीं 6ठा सवाल पर। खाली थ्योरी याद रखेंगे तो सब बन जाएगा, पर थ्योरी पढ़िए सब बन जाएगा। ये कहता है छठा कि 36/64, 36/64 परिमेय है क्या? परिमेय। 36 के वर्गमूल हो जाएगा 6, 64 के 8, माने कि 6/8 परिमेय है ही। अपरिमेय को खोजना है, तो अपरिमेय के हम दूसरा कलर देंगे। √3 ये अपरिमेय संख्या है। 9 के तो छोड़ देंगे, √49 के हो जाएगा वर्गमूल 7, तो 9/7, तो ये हो जाएगा परिमेय संख्या। 9/81 तो 3 लिख देंगे, 9×9 = 81, 9, ये हो जाएगा परिमेय। मतलब कि हमारा जो √3 मिला, ये मिला अपरिमेय संख्या, ये हमको निकल गया आंसर, आंसर निकल गया, ठीक है ना। ये चीज हुआ, समझ में आ गया होगा बढ़िया से। नहीं समझ में आया तो थ्योरी पढ़िए जाके, मैथ पढ़े से कोई फायदा नहीं है, हमरो ना है कोई फायदा। ये देखो दिखेगा पीला। निम्नलिखित में कौन सी संख्या अपरिमेय नहीं है? कौन सी संख्या अपरिमेय नहीं है, माने कि परिमेय है? परिमेय खोजवा रहा है हमको से, परिमेय खोजने बोल रहा है, परिमेय खोजने बोलता है ये, परिमेय खोजने बोलता है। देखो 2/√3, अच्छा 2/√3 ये तो अपरिमेय है, काहे कि √3 का वर्गमूल नहीं निकलेगा। √3/4 ये भी अपरिमेय है, काहे कि ये दोनों में √3 का वर्गमूल नहीं निकलेगा। 7√2, √2 के वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो ये तीनों है जे अपरिमेय है ना, अपरिमेय नहीं है। ये तीनों अपरिमेय है। अपरिमेय नहीं कौन है? तो ये देखो, ये अपरिमेय नहीं परिमेय है। √25 बटा है ना, तो 25 के हो जाएगा 5, 25 के 5, 49 के 7, ये हो जाएगा परिमेय संख्या। ये परिमेय संख्या हो जाएगा, तो आंसर हमारा हो गया 25, √25/49। क्लियर ये चीज। अब चलिए किताब पर मैथ सोल्व। अगला क्वेश्चन है एकरे में √3/2, √3/2, √3/2 है और 1/2 है, √3 है और 11 है रूट के अंदर। एक से कहता है कि परिमेय नहीं है, जिसको खोजिए, माने कि परिमेय के खोजिए। तो परिमेय हम साफ साफ जान जाएंगे, रूट के अंदर नहीं। ये देखो √2 है नहीं निकलेगा वर्गमूल, तो अपरिमेय। √3 है नहीं निकलेगा, अपरिमेय। √11 है नहीं निकलेगा, अपरिमेय। 1/2 सीधा सीधे दिख रहा है हमको, परिमेय। तो ये हमको हो जाएगा आंसर, हो जाएगा आंसर, ठीक है ना। बन गया, सातवां के बन गया, छठा पांचवा चौथा सब बन गया। लास्ट क्वेश्चन बनता है 8वां, है कि ना। पूछता है कि कौन विजातीय है, कौन विजातीय है। विजातीय कहने का अर्थ है, इस सवाल वाला आदमी के विजातीय कहने का अर्थ है कि जो दूसर जात के है ना। एगो खूंटा में बांधल है बहुत सारा, मान लीजिए कि नाद रहता है ना गौशाला में, वो ढेर सारा बांधल है भैंस, ढेर सारा जादव जी के भैंस बांधल है, ठीक है ना। ढेर सारा भैंस बांधल है, ओकरे में एगो बीच में एगो उजला उजला गाय आ गया, तो गाय हो जाएगा विजातीय, माने कि अलग जात के हो जाएगा। तो वही कहता है कि एकरा में भैंस बांधल होगा एक प्रकार के, और कोई गाय तो नहीं घुस गया है। देखो 81 का, इसमें से √81 है ना, तो 81 के वर्गमूल हो जाएगा 9, दूसर पेज पेन ना, 81 के 9,
और 625 के 25 माने कि 9/25, तो ये है हमारा परिमेय संख्या। ये कौन सा है? परिमेय संख्या। ये तो अलग हो गया। 625 के वर्गमूल होता है 25, 625 का 25 होता है, और 324 का होता है 18, तो मतलब कि 25/18, जो कि परिमेय संख्या है कि नहीं? ये भी एक परिमेय संख्या है। अभी इतना ही नहीं, और सुनिए, 676 इसका वर्गमूल होता है 24 नहीं 26, इसका होता है वर्गमूल 26 होता है। तो ये तीनों तो परिमेय निकल गया, ये तीनों कहाँ निकला? परिमेय, है कि ना? 3 गो परिमेय निकल गया था, एगो लास्ट में ऑटोमेटिक अपरिमेय रहेगा। जैसे देख लीजिए, 5 का है नहीं निकलेगा, ये हमारा निकल गया अपरिमेय, है कि ना? ये निकल जाएगा अपरिमेय, तो अपरिमेय है, हो जाएगा आंसर। वही हमारा विजातीय बैठा हुआ है, यही दूसर जात के आदमी है, यही विजातीय बैठा हुआ है। 5/√196। ये देखिए दूसरा सवाल है, मिटा दें इसको, नहीं छोड़ दो, गिजिर बिजिर अच्छा लगता ज्यादा। √7 है ना, √7 है, इसको नहीं निकलेगा, ये अपरिमेय है। अपरिमेय के ई कलर से दर्शाएंगे, ठीक है? परिमेय के ई कलर से, बैंगन वाला से। 3√17 ये भी अपरिमेय संख्या है, काहे कि √17 के वर्गमूल नहीं निकलता है। और इसको निकालेंगे तो ये देखिए 4 तो बाहर है, और 25 के वर्गमूल हो जाएगा 5, और 256 के हो जाएगा 4, 4 और 225 के हो जाएगा 5, और 256 के 16, तो इसका निकल गया, तो ये हो जाएगा परिमेय संख्या। ये हो जाएगा हमारा परिमेय संख्या, है ना? कौन सा संख्या? परिमेय संख्या। और ये जो √33 है, इसको नहीं निकलेगा, इसको है जे नहीं निकलेगा, तो ये हो जाएगा अपरिमेय संख्या। हम लोग विजातीय है जो ढूंढ दिए, है कि नहीं? चलिए, इतना मेहनत लगा विजातीय ढूंढने में। नहीं तो इसको सिंपल भी देख सकते हैं, इसको नहीं निकलेगा, इसको नहीं निकलेगा, इसका भी नहीं निकलेगा, इसका भी नहीं निकलेगा, तो ये विजातीय है। इसमें इसका निकल गया है, देखिए इसको निकल गया है, इसको भी निकल गया है, इसको भी निकल गया है ना? ये वाला विजातीय है। इसको में है जो निकला हमने के अपरिमेय विजातीय, एकरा में परिमेय विजातीय, बस इतना फर्क है। चलिए, आज का क्लास था एक्सरसाइज 1.2 का, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 8 तक कंप्लीट कर दिए हैं। मिलेंगे नया क्लास में किसी और नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।